Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट बेसिक गोल्स विच आर बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। दे शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। ये तो हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ स्पेशल सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हमको पता है कि जो सोफेस्टिक सोसाइटी है वो किसके लिए होती है, कि वो स्पेशल नीड्स के पीपल को एजुकेट करे। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। तो अब सेकेंड है उसका, तो वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। मतलब ये बहुत ईजी है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि हाँ भाई इस मैनेजमेंट का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। तो अब है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मतलब मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल है ये। जो पेट्रोल पंप है उसको भी नीड, मतलब कि पेट्रोल पंप को भी मैनेज होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल मैनेज होते हैं। वट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी, जो भी मैनेजर्स करते हैं इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान में, वो सब सेम होते हैं। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। मतलब वो कैसे करते हैं वो डिफरेंट होता है। और डिफरेंस किस वजह से होता है, क्योंकि कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया और हिस्ट्री हो गया। मतलब बाकी काम सेम होता है उनका। अब है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दैट हैज 3 मेन डायमेंशन। मतलब कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन होती है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, वर्क हो गया और ऑपरेशन हो गया, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organization exist for performance of some work. In a factory, the product is manufactured. In a garment store, a customer need is satisfied, and in a hospital, patient is treated. Management translate the work in terms of goals to be achieved. तो मतलब कि वर्क के बेसिस पे होता है कि जब हम मैनेजमेंट को डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि ये तभी हो सकता है कि ये तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब हम गोल्स को टारगेट कर देते हैं। हम जब डिसीजन बना लेते हैं, प्लान जो बना लेते हैं कि वो एस्टैब्लिश हो जाए, बजट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल में क्या क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर मैनेजर्स। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। तो जब पीपल को हम मैनेज करते हैं उसके दो डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। तो पीपल के साथ ना डील करना ना बहुत ज़्यादा, मतलब 2 उसके फीचर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले कि हम एम्प्लॉयज़ को डील करें इंडिविजुअल की तरह, क्योंकि उनकी डाइवर्स नीड होती है, अलग अलग नीड होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है उनका। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम इंडिविजुअल को डील करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरह। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स by making their strength effective and their weakness irrelevant. Management of operations. No matter what the organization, it has some basic product to service to provide in order to survive. तो मतलब कोई भी ऑपरेशन करता तो है कि मतलब कि हाँ भाई कि इसका स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, तो इसके लिए क्या कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, परफॉर्म करता होगा, तभी तो उसको बोले कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दिस रिक्वायर्स प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरिंग दिस इनपुट। मतलब कि जब हम इनपुट और आउटपुट से हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। डिजायर विद आउटपुट फॉर कंजप्शन, कि मतलब कि कितना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इतने इनपुट के साथ। दिस इज इंटरलिंक्ड व्हेन बोथ ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल दोनों क्या होते हैं, जब इंटरलिंक्ड होते हैं तो ये क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। की मतलब जब वर्क भी साथ हो रहा है, लोग उनको मतलब कि काम कर रहे हैं वर्क पे। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी नहीं रुकता। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब एक काम हो गया तो हम नेक्स्ट काम बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। जैसे कि हो गया आपका प्लानिंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये जो सारे फंक्शंस है ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं ऑल मैनेजर्स के साथ। और मतलब हर समय ये होते हैं कि मतलब ऐसे नहीं होता कि रुक जाते हैं, ये चलते रहते हैं, ठीक है। You may have observed that Smita at Namchi Designer Candles performed several different tasks in single day. तो कितने सारे काम करती थी वो, देखा था आपने कि मतलब उससे कॉल करी थी कि गुड्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, वो अपने सारे मैनेजर्स को भी देखती थी, एसेट्रा एसेट्रा। सम डेज शी मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर एग्जिबिट
exhibition, and on another day she may spend time in sorting out employees problem. तो मतलब पहले दिन वो क्या करती, कुछ दिन वो ऐसे करती थी कि वो फ्यूचर की जो भी एग्जीबिशन है उनके लिए टाइम निकालती थी, कि प्लान करती थी, और कुछ दिन वो मतलब कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉर्ट करती थी. द टास्क ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन, मतलब सीरीज ऑफ फंक्शन चलता रहता है. अब बात करते हैं मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट सिंगल इंसान करता है, इंडिविजुअल करता है, नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स. हाँ, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग है, वो हर जगह अलग अलग जगह से आया है, तो उसकी डाइवर्स नीड होगी. एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ डिफरेंट पर्पज फॉर ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दे वर्क फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो मतलब ऐसा है कि हाँ, हर एक मेंबर जो है उसकी डिफरेंट नीड होती है, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को सेटिस्फाई कर सके. दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन. तो इसके लिए टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन यानी कि मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो सिंक्रोनाइज होकर चलें. At the same time, management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunity change. तो मतलब ये होता चाहिए कि जैसे कि मेंबर्स चेंज होते हैं, ठीक है, कि वो ग्रो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, मेंबर्स को ग्रो होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स और इम्पॉर्टेंट जो कि सोसाइटी में एमर्ज हुई है. अब मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, हैज़ टू अडैप्ट इटसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. हाँ, कि मतलब जैसे कि जैसे environment change होता है तो उसको भी अपनी needs adapt करनी पड़े. जैसे कि अभी आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें भी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी ना यूज़ करके हमको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए rather than लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. You probably know that McDonald's, the fast food giant, has made major changes in the menu to able to survive in Indian market. जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे जो मैकडोनल्ड है वहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज बर्गर होंगे और सिर्फ 1% ही वेज बर्गर होगा. लेकिन इंडिया में क्या होता है, हमारे बहुत सारे वेज बर्गर्स होते हैं और नॉन वेज बर्गर्स बहुत ज़्यादा रेयरली होते हैं. मैनेजमेंट इज़ इंटैंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज़ एन intangible force that cannot be seen, but its presence can be felt in the way an organization functions. The effect of management is noticeable in organization, जो कि टारगेट करता है कि हम मतलब अपने प्लान्स को अचीव कर सकें, कि एम्प्लॉयज़ हैप्पी और सेटिस्फाइड हो, तो हमको लगता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट जो है वो एक इंटैंजिबल है. तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट सीख करता है कि वो अचीव करे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं कोई भी एक्टिविटी पे. ये डिराइव होते हैं बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस. तो मतलब 3 ऑब्जेक्टिव होता है, आप ये मतलब 3 आप याद कर लो. 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिक. सबसे पहला होता है एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या होता है हमारा जो मेन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 आता है, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया और ग्रोथ हो गया. ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम उसकी नीड्स को देख रहे हैं, किसकी, स्टाफ्स की. तो ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेटिंग करे ऑब्जेक्टिव्स और अचीव करे ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, कि अचीव करे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, मतलब कि हम सारे उसकी नीड सेटिस्फाई करें अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन में, कि यूटिलाइज करें ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज पॉसिबल, फुलफिल करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सर्वाइवल में क्या होता है, सर्वाइवल में बेसिक कि हम जो बिज़नेस है वो सर्वाइव कर सके, कि जो सारे लॉसेस उसको झेल पाए. और प्रॉफिट में क्या होता है, जब सर्वाइवल हो चुका है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के बाद सोचेंगे, और जैसे हमने प्रॉफिट कमाया फिर हम ब्रांच अपनी दूसरी इस्टेब्लिश करेंगे, कि मतलब हाँ बिजनेस नीड टू एड इट्स प्रॉस्पेक्ट इन लॉन्ग रन, फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो. ठीक है, कि हम इंडस्ट्री को और मैनेजमेंट को एक्सप्लॉर करें फुली ग्रोथ पोटेंशियल पे, कि ग्रोथ ऑफ द जो बिजनेस है उसकी सेल कितनी हुई है वॉल्यूम पे उसमें देखा जाता है. अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के ऊपर बेस्ड कि हम वेलफेयर कैसे करें, कि ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिजनेस है या नॉन बिजनेस है इसको सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी होगी. ये रेफर होता है जब हम कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक वैल्यूज़ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बिल्ड करते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली मेथड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जैसे कि जो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉजिटिविटी करी, तो उसको हम बोलते हैं सोशल नीड्स या सोशल ऑब्जेक्टिव्स. फॉर ये बॉक्स हमको इलस्ट्रेट करे कुछ फालतू है. पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि स्टाफ से हम मतलब करें, जैसे कि पीयर रिकग्निशन देना उनको, ठीक है, उनकी सैलरी का इन्हांसमेंट करना है, ठीक है, कि वो स्टैंडर्ड लिविंग जी सके. कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज़, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस
and objective. They all become part of organization to satisfy their डाइवर्स नीड्स. दे वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि उनको सैलरी अच्छी देना, कॉम्पिटिटिव और पर्क्स देना, मतलब उनको बेनिफिट देना. सोशल नीड, जैसे कि पीयर रिकग्नाइजेशन, मतलब कि उनकी वाहवाही होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए. हाई लेवल नीड्स, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई. ठीक है, यही सब है इसमें. तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.